24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर यूज दे सकते हैं एक पेशेंट को, यानी कि 2 से 3 बॉटल यूज किया जा सकता है। और इसका जो देने का जो स्पीड होता है किसी भी एवी फ्लूइड का, वो आपको 45 से 1 घंटा यानी कि 45 मिनट से 1 घंटे तक में जो 1 बॉटल देना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के। लेकिन अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर उसको जो है 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में भी एक पूरा बॉटल दे सकते हैं। डिपेंड्स करता है पेशेंट की कंडीशन पर। वो डॉक्टर अपने हिसाब से देख के फिर देते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा बॉटल देना है और किस स्पीड से वगैरह देना है। तो ये जो आइडियल होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए आइडियल माना जाता है ये नॉर्मल सलाइन, उनको जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और जब किसी को सीवियर किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स में पानी भरा हुआ है तो उसको फिर एनएस जो है यूज नहीं किए जा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो यूज किए जाते हैं वो होता है आरएल, जिसको हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट। इसको कई सारे नाम, जैसे हार्टमैन सोल्यूशन हो गया या D5RL हो गया, तो इसको एक रिंगर सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें आपका 5% लैक्टेट होता है, बाकी सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे इसमें मिनरल्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसमें। इसीलिए जो इसको जो है सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं और एनएस के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो है बेटर माना जाता है आरएल को। इसलिए इसका जो कॉस्ट भी होता है वो थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा होता है, यानी कि 40 से 50 रुपये पर 500 ml बॉटल होते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन वगैरह, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है किसी को, या पानी ओरली वो पानी नहीं ले पा रहे, या खाना नहीं खा पा रहे हैं, या वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ये सब यूज किए जाते हैं, पेनक्रियाटाइटिस वगैरह के केस में। और सीवियर ब्लड लॉस वजह से ट्रॉमा वगैरह, सर्जरी वगैरह अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में, जैसे कि अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड लॉस हो गया है, किसी को सर्जरी हुआ है ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो लॉस हुआ है, तो उसको भरने के लिए जो है फिर आरएल यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को बीपी कम है तो फिर बीपी बढ़ाने के लिए जो है वो आरएल का यूज किया जाता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर किसी को शॉक लगा है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक हो लगा है, बेहोश हो रखा है, तो उस कंडीशन में आरएल का यूज किया जाता है। या किसी को जल गया है तो उस कंडीशन में भी आरएल यूज किए जाते हैं। और एसिडोसिस, यानी कि अगर बॉडी में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा बन रही है, एसिड बन रहा है, तो उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए भी आरएल यूज किया जाता है। किसी को वीकनेस हो रखा है या खाना नहीं खा पा रहे तो उस कंडीशन में भी लैक्टेट यूज किया जाता है, क्योंकि जो 5% जो लैक्टेट होता है वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होता है लैक्टेज का मतलब ग्लूकोज ही होता है 5%। तो इसका जो है वही है 150 से मतलब 1 से 1.5 लीटर ये जो है पर पूरे दिन में आप यूज कर सकते हैं इसको 24 घंटे के अंदर, यानी कि 2 से 3 बॉटल ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एक पेशेंट को। और ये अगर किसी बॉडी में यदि बेस की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि अगर एसिड बेस उसका बैलेंस नहीं है तो उसको यूज नहीं कर सकते। जिसको लैक्टेट का इंटॉलरेंस होता है उसको यूज नहीं कर सकते, या जिसका हाई बीपी होता है उसको फिर ये यूज नहीं किया जा सकता। तो अब ये होता है तीसरा जो सबसे यूज ज़्यादा होता है वो डीएनएस होता है, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, इसको D5NS भी बोला जाता है। तो इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें 5% ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज होता है, 5% डेक्सट्रोज होता है, और 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो इसको बोलते हैं इसलिए डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी कि जो 5% डेक्सट्रोज होता है वो नॉर्मल सलाइन में जो बॉटल होता है उसमें डिजोल्व किया हुआ रहता है। और इसका जो यूज होता है वो अगर किसी को ग्लूकोज की मात्रा अगर कम, ब्लड शुगर कम हो गया बॉडी में, यानी अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है या बॉडी में इंसुलिन शॉक लगा है जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज बहुत कम हो गया, कमजोरी हो गया, वीकनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में जो डीएनएस वगैरह चढ़ाया जाता है, दिया जाता है। और डिहाइड्रेशन से पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए, अगर किसी कोई ओरली खाना नहीं खा पा रहा है या वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है या तो उसको जो है बॉडी में थोड़ा एनर्जी देने के लिए जो है डीएनएस यूज किए जाते हैं। डोज जो होता है वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक 24 घंटे में, या 2 से 3 बॉटल जो है 24 घंटे में। और ये जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, उनको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनएस यानी डेक्सट्रोज होता है, तो इसके लेने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको ये यूज नहीं किए जाते हैं डीएनएस वगैरह, तो उनको एनएस यूज किया जाता है या रिंगर यूज किया जाता है। या फिर किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है या किडनी की समस्या या पल्मोनरी एडिमा, तो उसको फिर यूज नहीं किए जाते हैं। चौथा जो होता है सबसे जो कॉमन यूज किया जाता है वो मैनिटॉल होता है। ये जो मैनिटॉल होता है ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और बॉटल में भी अवेलेबल होता है। तो ये परसेंटेज में होते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50 ml और 100 ml में अवेलेबल होता है। ये 500 ml जो है वो अवेलेबल बहुत रेयर ही यूज किए जाते हैं, जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, इसका 80 से 90 रुपये पर बॉटल होता है। किसी को अगर यूरिन बहुत कम बन रहा है, यानी कि अगर यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो फिर उनको ये यूज किया जाता है ताकि यूरिन जो है शरीर में बनने लग जाए, यानी कि किडनी जो उसको यूरिन फोर्स करे किडनी यूरिन बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में। या फिर जो है उसको रीनल फेल्यूर हुआ है, किसी को किडनी की समस्या जिसकी वजह से जो यूरिन नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में। या ब्रेन में अगर किसी प्रकार का स्वेलिंग वगैरह हो रखा है, या ब्रेन में नर्वस सिस्टम में किसी को जो एडिमा वगैरह पानी भर गया, तो उस कंडीशन में किया जाता है। आंखों में पानी भर गया, आंखें फूल गया, तो उस कंडीशन में किया जाता है। तो बेसिकली जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें ये किए जाते हैं। और इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 2 से 3 बॉटल होता है 24 घंटे, यानी कि एक बॉटल देने के बाद उसको 5 से 6 घंटे बाद दूसरा बॉटल देते हैं। और 24 घंटे में जो है 2 से 3 बोतल मैक्सिमम ही दे सकते हैं। और ये जो होता है 2 बोतल के बीच में 6-7 घंटे का गैप होना चाहिए। और जो बाकी जो होता है वो D5, जिसको हम डेक्सट्रोज 5% होता है, तो इसको कई सारे नाम से भी जानते हैं। D5W है, इसका मतलब 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। अगर D5NS है लिखा हुआ है, इसका मतलब 5% डेक्सट्रोज है वो NS में डिजोल्व किया हुआ है। और यदि D5RL लिखा हुआ है, यानी कि 5% डेक्सट्रोज है RL में डिजोल्व किया, यानी रिंगर सोल्यूशन में डिजोल्व किया हुआ है। सेम उसी प्रकार
D10 यानी कि डेक्सट्रोज 10% होता है। तो ये D10 लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, यानी 10% डेक्सट्रोज इन वाटर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो इसको 10% डेक्सट्रोज इन वाटर होगा। उसके बाद एक D10NS है, तो इसका मतलब 10% डेक्सट्रोज इन वाटर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो इसका 10% माने 5 को। D10RL है, यानी कि इसको 10% जो है डेक्सट्रोज